घर में छुपे उन षड्यंत्रकारियों की तरफ से चिंता मुक्त हो गए हैं जो हमारे ही राज्य में हमारे ही शत्रु बन के छुपे हुए हैं। हाथ मलते हम नहीं, तुम रह जाओगे चंडीलाल, क्योंकि शिवगढ़ के महल में कोई उड़ता हुआ परिंदा भी युवराज तक नहीं पहुंच सकता। महाराज वीरेंद्र सिंह हमारे शत्रु थे, शत्रु हैं और शत्रु रहेंगे। पहलवान को काका श्री कहानी सुनाएंगे और हमें दादा श्री कहानी सुनाएंगे। तो बेटा हमें कहानियां गढ़ के सुनाने कहाँ आता है? हर रोज नई नई कहानियां गढ़ के सुनाने की विशेषता तो आपके महान पिताश्री की है। महान और हम? नहीं नहीं पंडित जी, महान तो आप हैं जिसने एक ही झटके में शिवगढ़ के समस्त योद्धाओं और महायोद्धाओं को परास्त करके इस महल पर अपना पूर्वोक्त अधिकार प्राप्त कर लिया है और साथ ही साथ ये भी सिद्ध कर दिया है कि संसार के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ केवल आप ही हैं। क्रूर सिंह, तुम जानते हो कि तुम किसके समक्ष खड़े हो? जानते हैं सोमनाथ जी, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम एक ऐसे महान व्यक्ति के समक्ष खड़े हैं जो महारानी कलावती जी के बलबूते पर इस पूरे महल में पुनः अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले हैं। समय समय की बात है सोमनाथ जी, कल तक पंडित जी को कोई पूछता तक नहीं था, परंतु आज देखिए हर कोई इनके चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहा है। सोमनाथ, आज तक तो हमने यही सुना था कि लंबे व्यक्ति की अक्ल उसके घुटनों में होती है, किंतु आज हमारे चरित्र की जो व्याख्या की है उसे सुनकर लगता है कि आपसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी तो पूरे शिवगढ़ में कोई नहीं। आओ सोमनाथ। पिताश्री, काकाश्री और दादाश्री क्या कह के गए? हमारी कुछ समझ में नहीं आया पिताश्री। मेरे प्याले बच्चों, तुम्हारे दादाश्री ने तुम्हारे पिताश्री की प्रशंसा की। पंडित जी, आखिर हमारी बुद्धि का लोहा मान गए ना आप? प्रतीक्षा कीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप महायोद्धा क्रूर सिंह का लोहा हर क्षेत्र में मानेंगे। महारानी जी की जय। आपने मुझे याद किया महारानी जी। राजकुमारी किशोरी कहाँ है कोमल? कक्ष से बाहर गए उन्हें कितना समय हो गया है। राजकुमारी किशोरी महल में ही घूम रही हैं। आप उनकी चिंता मत कीजिए महारानी जी। परंतु इतने समय से वो कहाँ घूम रही है? हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। वो महल से बिल्कुल अपरिचित है और महल में छिपे अनेक विश्वासघाती उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। पंडित जगन्नाथ जी ने उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया है महारानी जी, और हमारे महल के अनेक गुप्तचर उन पर सुरक्षा दृष्टि बनाए हुए हैं। परंतु फिर भी राजकुमारी किशोरी को इतनी देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। भवानी सिंह, सोमनाथ और क्रूर सिंह जैसे व्यक्ति कभी भी किसी भी समय उन्हें किसी संकट में डाल सकते हैं, क्योंकि शिवगढ़ के सभी योद्धा एक दूसरे को समाप्त करके अपना हित साधने में लगे हुए हैं। वे शीघ्र ही कक्ष में लौट आएंगी, और वे अकेली नहीं बल्कि संध्या और शीला दोनों ही उनके पीछे पीछे साए की तरह इस महल में घूम रही हैं। इतना विशाल महल देखकर मन प्रसन्न हो गया शीला। चलते चलते सुबह से शाम हो जाए तब भी ये गलियारे खत्म नहीं होंगे। अभी तो आपने महल के गलियारे ही देखे हैं राजकुमारी किशोरी, पर जब आप महल के विशाल कक्ष, बाग बगीचे और नीले जल से भरे सरोवर देखेंगी तो फिर आप संबलपुर के महल को भूल जाएंगी, है ना संध्या? तुमने ठीक ही कहा शीला। अब आप यही रहना राजकुमारी किशोरी। आपके आने से इस सुने राजमहल में रौनक आ गई राजकुमारी जी। उस कक्ष के बाहर इतने सारे सैनिकों का पहरा क्यों लगा है संध्या? वो उस युवराज का कक्ष है राजकुमारी किशोरी, जिसे आप देखना चाहती हैं और जिससे मिलने के लिए आप अधीर हुए जा रही हैं। जब चलते चलते अतिथि युवराज के कक्ष तक आ ही गए तो उनसे मिलकर ही जाएंगे। चलो। आदाब शहजादी आलिया, आप अंदर नहीं जा सकती।
चंगेज खान, क्या तुम नहीं जानते जिन्हें तुमने कक्ष में प्रवेश करने से रोकने का साहस किया है वो कौन है? शहजादी आलिया को भारी कायनात जानती है, तो फिर चंगेज खान की क्या बिसात कि इन्हें पहचानने से इनकार कर सके। लेकिन चंगेज खान अपने आका का गुलाम है और मेरे आका नहीं चाहते कि दुश्मनों के शहजादे से शहजादी आलिया तो क्या कोई परिंदा भी मिले। कौन है तुम्हारा आका? कुल आलम जानता है कि चंगेज खान सिर्फ और सिर्फ महाबली सोमनाथ का गुलाम है। तुम किसके गुलाम हो और कौन तुम्हारा आका है, इसमें हमें कोई रुचि नहीं। हम इसी समय युवराज इंद्रजीत सिंह से मिलना चाहते हैं। हमारे मार्ग से हट जाओ, ये हमारा आदेश है। हम अपने आका के अलावा और किसी का हुक्म नहीं मानते। चंगेज खान, आदाब पंडित जी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई राजकुमारी के साथ ही गुस्ताखी करने की? राजकुमारी के आदेश की अवहेलना का मतलब जानते हो? मृत्युदंड। जो जानते हैं, लेकिन हमारे आका का हुक्म। हम तुम्हारे किसी आका वाकों को नहीं जानते। आज हमारे सामने तुम्हारी ये पहली भूल है, इसलिए तुम्हें क्षमा किया जाता है। लेकिन यदि आज के बाद ये भूल दोहराई गई तो महल में न तुम रहोगे न तुम्हारे आका। हटो सामने। आइए राजकुमारी, मैं स्वयं आपको राजकुमार से मिलाने ले चलता हूं। युवराज, देखिए आपसे मिलवाने के लिए आज हम किसे लेकर आए हैं। आप हैं हमारे शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी। राजकुमारी, आप हैं विजयगढ़ के राजकुमार इंद्रजीत। हमने कभी सोचा भी ना था कि हमारे शत्रु के युवराज इतने सुंदर और इतने मनमोहक होंगे। प्रतीत होता है जैसे पूनम का चांद अचानक आकाश से उतरकर इस अतिथि कक्ष में निकल आया। इतना सुंदर मुखड़ा तो किसी देवलोक की अप्सरा का भी नहीं हो सकता। अब आप दोनों कम से कम एक दूसरे को अभिवादन तो कर लीजिए। प्रणाम। हमारे इस अतिथि गृह में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ युवराज? एक स्वतंत्र पंछी को सोने के पिंजरे में कैद करके उससे ये पूछना कि उसे कोई कष्ट तो नहीं, ये कहाँ का न्याय है राजकुमारी? ये हम नहीं जानते कि आपको किस अपराध का दंड भुगतने इस पिंजरे में आना पड़ा, किंतु हम आपसे एक बंदी समझ के नहीं बल्कि अतिथि समझकर मिलने आए हैं। परंतु हम तो आपके बंदी ही है ना, अतिथि नहीं। और हमको बंदी बनाने वाले और कोई नहीं, स्वयं आपके पिताश्री। हमारे पिताश्री? परंतु हमारे पिताश्री तो एक लंबे समय से संबलपुर के महल में है युवराज। अवश्य ही हमें कष्टों में डालकर वो विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें ढाल बनाकर वो अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लेंगे। परंतु ये उनका भ्रम है।
जो कभी भी टूट सकता है। नहीं युवराज, महाराज शिवदत्त पर यह आरोप लगाकर आप भूल कर रहे हैं। आपको बंदी बनाने के पीछे उनका हाथ नहीं है, अपितु हम केवल इतना जानते हैं कि शिवगढ़ के महायोद्धाओं ने हमें बंदी बनाकर जो कायरता भरा कार्य किया है, उसके लिए इतिहास उन्हें कभी नहीं भुला पाएगा। युवराज, आप निश्चिंत रहिए। इतिहास के पन्नों पर वो काले अक्षर हम कभी नहीं आने देंगे। शीघ्र अतिशीघ्र वो दिन भी आने वाला है जब महाराज शिवदत्त स्वयं सम्मान के साथ आपको यहां से विदा करेंगे। परंतु कब? हम इतने समय से हमारे माता पिता से दूर हैं और हमारे छोटे भाई आनंद न जाने वो महल में पहुंचे हैं या शिवगढ़ के मायावी जंगलों में भटक रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं। यदि हमारे छोटे भाई आनंद को कुछ हुआ तो हम शिवगढ़ में किसी को माफ नहीं करेंगे। उन्हें कुछ नहीं होगा युवराज। हमारे गुप्तचर उन्हें भी ढूंढ लेंगे और आपके साथ ही उन्हें भी विजयगढ़ भेज दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, महायोद्धा सोमनाथ के रहते अब आप पर कोई संकट नहीं आएगा। हमारी अनुमति के बिना राजकुमारी किशोरी युवराज के कक्ष में कैसे पहुंच गई चंगेज खान? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? रोक चुका था हुजूर। वो तो यूं कहिए कि पंडित जगन्नाथ ने बीच में आकर मुझे आपके हुक्म की तामील न करने पर मजबूर कर दिया। पंडित जगन्नाथ? पंडित जगन्नाथ ने हमारे मार्ग में कांटे बछाना आरंभ कर दिया है। अब उसे मार्ग से हटाने का निर्णय लेना ही पड़ेगा। कहीं हमारा राजकुमारी किशोरी को प्राप्त करने का स्वप्न अधूरा न रह जाए। तो क्या आप शहजादी आलिया को अपनी महारानी बनाने का ख्वाब देख रहे हैं मेरे आका? हाँ चंगेज खान, हम राजकुमारी किशोरी से विवाह करना चाहते हैं और इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए हम संबलपुर से शिवगढ़ के महल में आए हैं। समझ गया मेरे आका। आप राजकुमार की हिफाजत करने के बहाने से महाराज शिवदत्त के वारिस बनना चाहते हैं। ठीक पहचाना। जैसे ही हमें पता चला कि पंडित जगन्नाथ महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी को लेकर राजमहल में पहुंच रहे हैं, तो हम युवराज इंद्रजीत सिंह की सुरक्षा के बहाने यहां आ गए। परंतु हम ये नहीं जानते थे कि राजकुमारी किशोरी आते ही युवराज से मिलने चली जाएगी, और जिसे हम कभी जीवित नहीं देखना चाहते। तो फिर उस शहजादे का सर काट कर अभी आपके कदमों में लाकर डाल देता हूं, क्योंकि जिसे मेरे आका जिंदा देखना नहीं चाहते उसे इस कायनात में सांस लेने का कोई हक नहीं। ठहरो चंगेज खान, अभी हमने तुम्हें युवराज को खत्म करने का आदेश नहीं दिया, केवल अपनी इच्छा जताई है। तो फिर अपनी इस हसरत को जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए मेरे आका, क्योंकि बहुत दिनों से चंगेज खान ने किसी का खून नहीं किया, और जब तक चंगेज खान आपके दुश्मनों का खून नहीं कर लेगा तब तक उसके नहाने का इंतजाम नहीं होगा। पंडित जगन्नाथ का वध करके तुम अपने स्नान के लिए रक्त का प्रबंध कर सकते हो चंगेज खान। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि पंडित जगन्नाथ का वध कर दिया जाए। आपका ये एहसान ये चंगेज खान ताउम्र याद रखेगा। अब देखिएगा, पंडित जगन्नाथ का खून करके ये चंगेज खान उस पुराने खून से मल मल कर नहाएगा। परंतु एक बात याद रहे, हमें एक तीर से दो शिकार करने हैं। पंडित जगन्नाथ के शव से निकले रक्त के छींटे भवानी सिंह के माथे पर पड़ने चाहिए, जब महाराज शिवदत्त की स्वामी भक्ति के नाम का काला टीका लगाए माथे पे घूमते हैं। और फिर हम देखेंगे कि राजकुमारी किशोरी
और महायोद्धा सोमनाथ के बीच में आने का साहस कौन करता है? हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं राजकुमारी किशोरी। कहाँ थी आप इतने समय तक? हम उस युवराज से मिलने गए थे माताश्री, जिन्हें बंदी बना के हमारे अतिथि कक्ष में रखा गया है। ये आपने क्या किया? हमारी अनुमति लिए बिना आप उस युवराज से मिलने पहुंच गए जो हमारी शत्रु का पुत्र है? ये जानने के लिए कि उनका अपराध क्या है, क्यों उन्हें बंदी बना के हमारे महल में लाया गया है। ये सब जानने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र खेलने कूदने की है, राजनीति में उलझने की नहीं। हम अब बड़े हो चुके हैं माताश्री, इसीलिए हमें पूरा अधिकार है जानने का कि किनके आदेश पर हमारे महायोद्धाओं ने उन्हें अपहरण करके बंदी बनाने का घृणित कार्य किया है। कौन है वो कायर जिसने हमारे पिताश्री की स्वच्छ छवि पर यह कलंक का टीका लगाया है? कैसे बताएं कि ये घृणित कार्य स्वयं आपके पिताश्री के आदेश पर हुआ है? यदि हमने सत्य बता दिया तो जिस पिता का आप संसार में सबसे अधिक आदर करती हैं, उन्हीं से सबसे अधिक घृणा करने लगेंगी, जो हम कभी नहीं चाहते। अब किस सोच में पड़ गए हैं माताश्री? हमारे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रही हैं आप? बताइए, कौन है वो दुष्ट? किशोरी, अपने मर्यादा में रहो। यदि आपके पिताश्री को पता चल गया कि आप उस युवराज से मिलने उनके कक्ष में गई थी, तो आपके साथ साथ वो हमें भी दंड दे सकते हैं, क्योंकि हमारी उपस्थिति में आपसे ये बड़ी भूल हो गई है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम सत्य से मुख नहीं मोड़ेंगे और संबलपुर से लौटते ही पिताश्री से दो तुक बात करेंगे, क्योंकि सत्य की रक्षा करने और अन्याय के विरुद्ध अपना शीश भी कटवा देने की सीख उन्हीं ने हमें दी है। हमने कभी सोचा भी न था कि शिवगढ़ के इस महल में कदम रखते ही हमें अपने ही राजकुमारी से सत्य छुपाना पड़ेगा। किंतु जब सत्य सामने आएगा तो पता नहीं इस महल में क्या भूचाल आएगा। प्रणाम हुजूर। लगता है आजकल तुम्हारे मन में हमारा भय कुछ कम हो गया है, और शायद इसीलिए आजकल तुम अपने कार्य से भटकने लगी हो मृणालिनी। मैंने ऐसा क्या कर दिया हुजूर कि आपको मेरे कार्य और मेरे समर्पण पर संदेह होने लगा? तो फिर राजकुमारी किशोरी युवराज से मिलने में कैसे सफल हो गई? तब तुम कहाँ थी जब पंडित जगन्नाथ उन्हें लेकर युवराज के कक्ष में जा रहे थे? तब कहाँ थी तुम? हुजूर, युवराज ने स्वयं मुझे कक्ष के बाहर जाने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्हें विश्राम करना था। लेकिन अगर मुझे पता होता कि राजकुमारी किशोरी उनसे मिलने वाली है, तो मैं कभी कक्ष के बाहर नहीं आती। आज के पश्चात कभी भी कोई भी हमारी अनुमति के बिना युवराज के कक्ष में गया तो हम ये भूल जाएंगे कि तुम हमारी स्वामी भक्त हो। और एक बात याद रहे, भविष्य में राजकुमारी से महायोद्धा सोमनाथ के सिवाय और कोई भी मिल न पाए, समझी तुम? और यदि हमारी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों से निश्चित है। मैं सोमनाथ के बारे में क्या सोचता था और ये क्या निकला। मैं इसकी तुलना बद्रीनाथ से कर रहा था और ये भवानी सिंह और चंडीलाल के पद चिन्हों पर चल रहा है।